बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मजमून शुरू हो चुका है उर्दू, और हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जमात पंजम। हमारा सबक का उन्वान है आज कुदरती माहौल, और सबक नंबर है 15। सबक नंबर 15 का लेक्चर नंबर है 3। जमात पंजुम सबक नंबर 15 का लेक्चर नंबर 3 में हमारे आज के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, इमला को सेहत के साथ लिख सकें। सेहत के साथ लिख सकें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और तरतीब के साथ खुशखत लिख सकें। सुनी हुई चीज़ों की तफ़हीम कर सकें। तफ़हीम से मुराद है फहम करना, समझना और समझकर जवाब देना। नंबर 3 है किसी तकरीर को सुनकर उसके अहम नकात लिख सकें। ये हमारे आज के हासिलात ताल्लुम थे जो 3 थे। अब हम इसके बाद इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे कि हमारा आज का सबक इस्लामी नुक्ता नज़र से किस तरह मददगार साबित होता है। आइए बच्चों पढ़ते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हदीस की एक किताब है अबू दाऊद की हदीस नंबर है 24, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आम गुजरगाहों की हिफाजत और इन्हें गंदगी से महफूज रखने का बड़ा अहम हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? 3 लानतों से बचो। कौन कौन सी 3 लानतें हैं? पानी की गुजरगाह और ज़ख़ीरे, आम रास्ते और दरख्तों के साए में कज़ाए हाजात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 बातों से मना फरमाया और ये बताया कि ये 3 लानतें हैं। नंबर 1, पानी की गुजरगाह। जहां से पानी गुजर रहा हो उसके ऊपर से टापे नहीं, उसको क्रॉस ना करें। नंबर 2 है आम रास्ते। जहां पे हम आम चल रहे होते हैं वो रास्ते, और दरख्तों के साए में कज़ाए हाजत। हमें कहीं हाजत होती है तो हम कोशिश करें कि हम उसे दरख्तों के साए में या आम रास्ते में फारिग ना हो। तो ये 3 लानतें हैं जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई है कि इन 3 बातों से बचो। पानी की गुजरगाह से बचो, और ज़ख़ीरे से, आम रास्ते से, और दरख्तों के साए में कज़ाए हाजात। यानी कभी भी कज़ाए हाजत जो हाजत है हमारी, इन 3 बातों से नहीं होनी चाहिए। जमात पंजुम, हम पिछले सबक की दोहराई में जाएंगे जिनमें हमने कुछ पढ़ा था मतन। उस मतन के खास अल्फाज ये थे: हदूद, उगाए, दरकार, बेशतर, आरास्ता और इस्तकबाल। क्या आपको वो अल्फाज याद है? मैं उसके मानी पूछ सकती हूँ? जी जमात पंजुम, हदूद का मायनी क्या है? जी हाँ शाबाश, हद की जमा है हदूद। उगाए, जी हाँ शाबाश, पैदा किए। दरकार होना, चाहना, शाबाश। बेशतर का मायनी, जी हाँ ज्यादातर। आरास्ता, जी सजा हुआ। और आखिरी है इस्तकबाल। इस्तकबाल करना, खुश आमदीद कहना। जमात पंजुम, हम पढ़ने से पहले कुछ सवाल करेंगे। वो सवाल कुछ इस तरह से हैं: क्या आप देहात के तर्ज जिंदगी से वाकिफ हैं? क्या आप देहात के तर्ज जिंदगी का मतलब होता है जिस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए। हर जगह में रहने के कुछ आदाब, कुछ तौर तरीके होते हैं, वहां के माहौल के मुताबिक कुछ सलीके होते हैं। हमने उन तरीकों और सलीकों को समझते हुए वहां के माहौल के मुताबिक जिंदगी गुजारना होती है। जी बताइए, देहात के तर्ज जिंदगी क्या है? जी जनाब, हम इस सबक में सीखेंगे कि देहात के तर्ज जिंदगी क्या है। आपके ख्याल में कुदरती माहौल कैसा होता है? कुदरती माहौल की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुदरती माहौल ऐसा माहौल है जिसमें हम रहते हैं, अल्लाह ताला का तख्लीक किया हुआ माहौल। अब ये बताइए, जो देहात का तर्ज जिंदगी है
उसमें खाना कैसे पकाया जाता है। पिछले मतन में मैंने बताया था कि खाना पकाया जा रहा था, लेकिन कहाँ? जी हाँ, मट्टी के चूल्हे में। और किसमें पकाया जा रहा था? शाबाश, मट्टी के बने हुए बर्तन में खाना पकाया जा रहा था। और फसलें कहाँ उगती हैं वहां पर? हाँ जी, खेतों में। शाबाश, बिल्कुल सही जमात पंजुम। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आज का ऐलान सबक क्या है, यानी आज हम सबक में क्या पढ़ेंगे? हम दूसरे निस्फ की फहम के साथ बुलंद खानी करेंगे और उससे मुतल्लिका सवालात के जवाबात भी तलाश करेंगे, यानी हम इसमें तफहीम भी करेंगे। आज का सबक का मतन है जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया, यानी हमारा तरीक़ेकार ये होगा कि आपके सामने किताब भी है, लेकिन आपके सामने ये स्लाइड है, आपने इधर से पढ़ना भी है और मेरी आवाज़ को सुनना भी है, ताकि आप पढ़कर और सुनकर सवालात के जवाबात दे सके। तो हमारा मतन क्या है? दरख्तों से ताज़ा फल तोड़कर खाने में कासिम को बहुत खुशी हुई। कहां से तोड़े कासिम ने ताज़ा फल? दरख्तों से। इसके बाद वो जानवर देखने गया। भेड़ों और बकरियों के बच्चों के साथ वो खूब खेला। उसने देखा कि फलों और सब्जियों के छिलके जानवर खा लेते हैं। इस तरह कोई भी चीज बेकार नहीं जाती और माहौल की आलूदगी का सबब भी नहीं बनती। शाम को घर आने के बाद कासिम बहुत थक चुका था, इसलिए वो जल्द ही सोने के लिए लेट गया। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, कासिम ने देखा कि आसमान पर बहुत से सितारे नमूदार हो रहे हैं। काले आसमान पर बेशुमार चमकदार सितारे बहुत ही हसीन मंजर पेश कर रहे थे। कासिम ने अपने अब्बू जान से पूछा कि शहर में इतने सितारे नजर क्यों नहीं आते। उसके अब्बू जान ने बताया कि शहर में ट्रैफिक का बहुत रश होता है और ट्रैफिक के धुएं से फिजा भी आलूदा हो जाती है, इसलिए आसमान पर हमें आसमान साफ दिखाई नहीं देता। अब तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट होने जा रहा है। कासिम सोच रहा था कि गांव की जिंदगी कितनी खूबसूरत और फितरत के करीब है। यहाँ खाने के ताज़ा और माहौल फिजाई आलूदगी से पाक है। यहाँ का माहौल फिजाई आलूदगी से पाक है। शहर की जिंदगी के तकाजे अलग हैं, तकाजे यानी ज़रूरियात, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो शहर का माहौल भी आलूदगी से पाक हो सकता है। जी जमात पंजुम, आपको एक इक्तबास दिया गया जिसको मैंने पढ़ा और आपने मेरी आवाज़ को तवज्जो से सुना। इसके बाद आपके लिए एक इनफरादी सरगर्मी है। आइए अपनी स्लाइड पर देखते हैं वो सरगर्मी क्या है। बरकी मीडिया की मदद से हर बच्चा पंजाब के मैदानी इलाकों में उगने वाली 4 अहम फसलों के बारे में मालूमात इकट्ठी करे। आपने 4 बातों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करनी है। सबसे पहली है फसल का नाम, कौन सी फसल होगी, उगने का दौरानिया कितना होगा, फसल की लाजिम ज़रूरियात क्या होंगी और साजगार इलाके कौन से हैं। तो आपका वक्त अब शुरू होता है कि आप इन चारों मालूमात को, इन चारों रिक्वायरमेंट्स को, जो हमारी ज़रूरियात, जो हमें दरकार हैं बातें, उसको सामने रखें और इस सरगर्मी को मुकम्मल करें। जी जमात पंजुम, आपने सरगर्मी मुकम्मल कर ली, बहुत अच्छे, शाबाश। आपने अपनी मुंतखब की गई अलग अलग फसल को देखा और समझा, यानी उसके लिए कितना दौरानिया दरकार होता है। बहुत से बच्चों ने चावल के मुतालिक लिखा, वो कुछ बच्चों ने गंदम के मुतालिक लिखा और कुछ बच्चों ने गन्ने की फसल के मुतालिक भी लिखा। शाबाश, बहुत अच्छे। उसके बाद है एक छोटी सी ग्रोही सरगर्मी। ग्रोही सरगर्मी में जैसा कि आप देखते हैं कि हम कुछ बच्चों का ग्रोह बनाते हैं, उस ग्रोह में देखते हैं कि इनफरादी सरगर्मी के लिए जो मालूमात इकट्ठी की गई हैं उन्हें मुअल्लिमीन की मदद से ड्रामाई शक्ल देकर जमात में टैबलों की सूरत में पेश करें। जी जमात पंजुम, देखिए सवाल हमारा कितना खूबसूरत हो गया कि हमने जो भी इनफरादी सरगर्मी की थी, हम अब इसको एक ग्रोही सरगर्मी में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरह कर रहे हैं कि हम उसको टैबलों की सूरत में पेश कर रहे हैं।
बच्चे बारी बारी दहकानी हुलिये में, दहकानी, दहकान किसे कहते हैं? दहकान कहते हैं किसान को। किसान के हुलिये में जमात के सामने आकर अपना तारुफ करवाएंगे, जैसे मेरा नाम क्या है, मैं अपने खेतों में डैश उगाता हूँ, उसे उगाने के लिए डैश ज़मीन को चाहिए। तो ये जो तमाम आपसे जो रिक्वायरमेंट है, जो कुछ हम पूछ रहे हैं आपसे, वो आपने इसमें मुकम्मल करना है। तलबा को फसलों के बारे में मुकम्मल मालूमात दिलचस्प अंदाज में फराहम की जाएं। तो ग्रोही सरगर्मी के लिए आपके मोहतरम मुअल्लिम साहब जो हैं वो आपको कुछ मालूमात देंगे। जिस फसल के बारे में आप पूछना चाहेंगे वो अपने उस्ताद मोहतरम से पूछिए और इस ग्रोही सरगर्मी को एक अच्छे से तरीके से टैबलो की शक्ल में पेश कीजिए। जी जमात पंजुम, हमारी सरगर्मियों का वक्त ख़त्म हुआ, अब है मश्क का वक्त। मश्क में हम देखते हैं कि आपकी नसाबी किताब में सवाल नंबर 2 है जो है कसीरुल इंतखाबी। अब आपको कहा जाता है कि दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरें। अपनी अपनी किताबों पर आएं, स्लाइड को छोड़ के अपनी किताब को देखिए तो आपको पता चलेगा कि पहला जुमला है कासिम को देखने का शौक था क्या। आपने दुरुस्त जवाब वाले जवाब दुरुस्त ऑप्शन पर दायरा लगा के उसको रंगीन दायरे से जो आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कासिम को क्या देखने का शौक था? गांव। तो आपने इसको रंगीन स्याही से भरना है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है सबक के मुताबिक सवालात के जवाबात तहरीर करें। आपके सामने स्लाइड पर और आपकी निसाबी किताब में 5 सवालात दिए गए। कौन कौन से हैं? कासिम खेत देखकर हैरान क्यों हुआ? सवाल नंबर 2 है गांव के घर वालों के गांव के घरों के बारे में आप क्या जानते हैं? सवाल नंबर 3 कासिम की चची जान ने उसे क्या बताया? सवाल नंबर 4 चचा जान ने खाद के बारे में कासिम को क्या मालूमात दी? सवाल नंबर 5 है कासिम गांव के माहौल से क्यों मुतासिर हुआ? तो जमात पंजुम, आपने इन कसीरुल इंतखाबी सवालात को अपनी किताब पर हल करना है। नीज जो आपके पास सवालात के जवाबात पूछे गए हैं आप उन्हें तहरीरी शक्ल में अपनी कॉपी में खुशखत तहरीर करना है। जमात पंजुम, मश्क के बाद हम आते हैं वर्कशीट पर और वर्कशीट में आपको सवाल दिया गया है। सवाल नंबर 1 है वर्कशीट का, वालिदैन की मदद से दर्ज झैल इक्तबास की इमला लिखें और इसके अहम नकात भी अलग करके लिखें। आपके सामने वर्कशीट के 2 सफ़ात हैं, आपने उन सफ़ात को समझना है और समझकर अहम नकात भी तहरीर करना है। और जो उस्ताद मोहतरम ने आपसे जैसे कि इससे पहले पूछा कि आपने इमला भी लिखनी है, तो आपने इस तमाम इक्तबास से मुश्किल अल्फाज की इमला अलग करनी है और अहम नकात भी लिखने हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि इस वर्कशीट की कॉपी निकलवाएंगे, उसे अपनी कॉपी पर पेस्ट करेंगे और दिया गया सवाल खुशखत तहरीर करेंगे। जी जमात पंजुम, उम्मीद है कि आपको आज के हासिलाते ताल्लुम बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।